प्रदेश में 2003 से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। हालांकि इसी बीच 15 महीने में कांग्रेस को सत्ता का सुख कमलनाथ के नेतृत्व में भोगने का मौका मिला, लेकिन इस 15 महीने के बाद फिर दोबारा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन आज हम मध्य प्रदेश का जो कांग्रेस कमेटी का जो कार्यालय है, यहाँ पर इंदिरा भवन नाम है इसका, और यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के एक नए प्रभारी बनाए गए हैं हरीश चौधरी। राजस्थान से आते हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक के वर्तमान में पूर्व सांसद रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस की जो लगातार जो परिपाटी रही है, लगातार प्रदेश के, मध्य प्रदेश के चाहे हो या अन्य प्रदेशों में प्रभारी बदलने का जो तौर तरीका रहा है, तो क्या प्रभारी बदलने से कांग्रेस सत्ता में आ सकती है? 2028 की तैयारियों की बात अभी अंदर मीटिंग हॉल में हुई कि 2028 में किस तरीके से कांग्रेस को सत्ता में आना है, और सत्ता में आने की जो बातें जो कांग्रेस कर रही है, तो क्या कांग्रेस के जो नेता हैं क्या आपसी में एक साथ बैठकर एक हॉल के अंदर एक नजर आते हैं, लेकिन जब चुनावी मैदान होता है तो चुनावी मैदान में एक नजर नहीं आते हैं? नहीं, लगातार प्रभारी नहीं बदले जा रहे। ये पूरे संगठन का बदलाव हुआ है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक होगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए, इसलिए प्रभारी भी बदले गए, और जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और बूथ के से लेकर के ऊपर तक का पूरा परिवर्तन हो रहा है, सिर्फ प्रभारी का नहीं। दादा, मेरा ये है, जो प्रदेश की जो प्रभारी जो लगातार बदले जाते रहे हैं, तो क्या कांग्रेस में ये बदले जाने का जो रुख, जो तौर तरीका है, इससे बदले जाए? 3 साल में अभी बदला है, तो हर समय चेंज होता है। हाँ, अलग अलग नए आते रहते, दूसरों उनको जहाँ चुनाव हो रहा पंजाब में, वहाँ उनको रख दिया है, वो ये आगे है, तो ये सब। अच्छा, जैसे यहाँ पर जो ये तो हुआ आपका, उसके बाद जो आपकी जो कमेटी बनती है, जो उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, जो पदाधिकारी बनते हैं, उसमें काफी विरोधाभास पैदा होता है लगातार। नहीं, आप कमेटी अब बनेगी। अब पहले क्या पुरानी चलती आ रही है, प्रदेश अध्यक्ष क्या बाकी कमेटियां थी नहीं, पुराने हिसाब से काम। अब नई कमेटियां बन रही है, नई कमेटी बहुत ग्रास रूट से ऊपर तक। अब नई कमेटियां, नए लोग, अच्छे जवाबदारी से काम करने वालों, सबको जवाबदारी दे रहे हैं। इससे अब कांग्रेस में ताकत आएगी, और एकजुट रह के हम लोग आने वाले समय में मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे और दिल्ली में भी सरकार बनाएंगे। अच्छा, जो लगातार जो लंबे समय तक जो अध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष हो, शहर अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, या ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये अब वो सब चेंज होगा, अब रोटेशन चलेगा। सीनियर को ऊपर लाएंगे, जूनियर को फिर करते करते। ये इसके एक सीनियर लीडर कांतिलाल जी भूरिया ने कहा कि ये जो हमारा जो तौर तरीका है, अब हम कांग्रेस के जो जूनियर नेता हैं उनको ऊपर लेकर आएंगे। कांग्रेस के जो विधायक है, एक तेज तर्रार विधायक और राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। भैया, कांग्रेस लगातार 2013 से सत्ता से दूर रही, तो 2014 के बाद लोकसभा चुनाव हुए तो वो फिर दूर रही। मात्र 15 महीने का आप खुद मंत्री रहे हैं उस सरकार में। ये बताएं कि एक हॉल के अंदर तो कांग्रेसी एक नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं तो चाहे पार्षद का चुनाव हो, पंच का हो, सरपंच का हो, या एमएलए या एमपी का हो, फिर दूर क्यों नजर आते हैं? तो देखिए, ये भ्रांतियां हैं, और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के बारे में दुष्प्रचार करने का काम करते हैं। कांग्रेस के हमारे जो साथी हैं, बड़े संघर्ष के दौर से सभी साथी गुजर रहे हैं, लेकिन आज भी आप देखिए कि कांग्रेस का जो हमारा साथी है, इतने लंबे संघर्ष के बाद भी जो उसकी सोच है, जो उसकी विचारधारा है, जो उसकी पार्टी के प्रति और सबसे ऊपर जो देश के प्रति उसका जो समर्पण है, उन सब चीजों को ध्यान में रख करके एक आम आदमी के, एक आम जनता की आवाज बन करके कांग्रेस पार्टी का जो सिपाही है, कांग्रेस के मेरे परिवार की जो साथी हैं, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और हम सबको पूर्ण विश्वास है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो छलावा है, जिस प्रकार से लगातार वो जनता के बीच में जाकर के झूठे वादे कर रहे हैं। अब हर चुनाव उठा करके देख लीजिए, हर चुनाव में ऐसे 1-2 विषय लेकर के आते हैं जिनका जिनसा सीधा जनता से जिनको मतलब होता है, लेकिन सरकार बनने के बाद एक भी वादा सरकार पूरा करने का काम नहीं करती है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का। कहा था मध्य प्रदेश में उन्होंने सरकार बनाई, तब कहा था कि सुई से लेकर ट्रैक्टर तक कर्जा माफ करेंगे।
उमा भारती जी ने सरकार बनाई तब का किसान को 24 घंटे बिजली देंगे। फिर कहा गया कि 15 लाख रुपए माफ किए जाएंगे। फिर कहा गया कि 3,000 में धान खरीदा जाएगा, 2700 में जो है आपकी गेहूं खरीदा जाएगा। 3,000 रुपए माता के बहनों में के खातों में पैसा डालने का काम किया। लेकिन एक भी वादा जो इन्होंने चुनाव के दौरान किया था, एक भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। तो ये आज जनता इस बात को समझ रही है और आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो ये नकली चेहरा है वो उस चेहरे पे से जो है उसका नकाब उतरने वाला है और उसकी जो असली जो चाल चरित्र है वो चरित्र लोगों के सामने आने वाला है। ये प्रदेश में जो पदाधिकारियों को लेकर एक तो 10 महीने का वक्त बीता, लेकिन बावजूद उसके कई चेहरे छूट चुके हैं, ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है और हमको खुशी है इस बात की कि आज भी इन विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस के साथी जो है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं। मैं उनके जज्बे को हम सब प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं और हम सभी कांग्रेस पार्टी के जितने साथी हैं हम उनको आश्वस्त करते हैं कि उनकी जो भूमिका है, उनके जो मन में जो ऊर्जा है, उनकी जो पार्टी के प्रति जो सोच है, जो समर्पण है, उस समर्पण भाव को हम ध्यान में रखते हुए बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश के लेवल तक जहां जिसकी उपयोगिता होगी उस उपयोगिता के अनुसार उनको जिम्मेदारी देने का काम हम सब साथी मिलकर करेंगे। ये थे हमारे साथ सचिन यादव जी। इनके पहले कांतिलाल भूरिया जो कि केंद्र में मंत्री रहे और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। सभी ने यही कहा कि हमारी कांग्रेस एक है, लेकिन हाल के अंदर एक नजर आने वाली कांग्रेस अब कहां तक पहुंचेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार।